तो हे गाइस, एपिसोड नंबर 2 आ चुका है गॉड्स लेवल थॉट का। तो बातें करते हैं बंद और स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 2 को। जैसे कि हमने एपिसोड नंबर 1 पे देखा था कि किम जुन जो है दरवाजे के पास जाने की कोशिश करता है और उसके पीछे और आके उसे मार रहा होता है। तो उसी के साथ साथ किम जुन जो है दरवाजे को खोल देता है और उस दरवाजे के अंदर चले जाता है। उसी के साथ साथ उससे जो है एक नोटिफिकेशन आती है और वो दरवाजा फिफ्थ फ्लोर का नहीं होता, बल्कि वो जो दरवाजा होता है वो होता है एक अलग ही डायमेंशन का, जहाँ पे उसे बताया जाता है कि तुम एक गेट के अंदर एंटर कर लिए हो। और वहाँ पे किम जुन एंटर करते साथ और वहाँ पे जो है किम जुन एंटर करते साथ ही नीचे धड़ाम से गिर जाता है। और गिरने के बाद किम जुन कह रहा होता है कि मैं कहाँ पे आ गया, अगर मैं फ्लोर पे हूँ तो यहाँ पे तो काफी सारे मॉन्स्टर होने चाहिए थे जो कि अब तक मेरे सामने आ जाते हैं, पर ये मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। उसी के साथ साथ उसके पास एक हमने एक बकरी दिखाई जाती है और उसके साथ साथ उसके पास एक विंडो ओपन होता है जिसमें उसे बताया जाता है कि तुम्हें इस बकरी को मारना है। और उसके साथ साथ उसके पास एक तलवार भी आ जाती है साइड में। किम जुन जो उस तलवार को उठाता है और उस बकरी की गर्दन में घुसा के उसे मार डालता है। उसके बाद फिर विंडोज ओपन होना शुरू हो जाती है कि तुमने फर्स्ट टेस्ट को पास कर लिया है, तुम्हारी जॉब देखा जा रहा है और तुम्हारी एबिलिटी जो है वो देखी जा रही है कि तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटी है। तो उसी के साथ साथ उसके बाद और विंडोज ओपन होना शुरू हो जाते हैं कि जैसे कि तुम्हारी एबिलिटी अभी तक हमें नहीं पता चली और तुम्हारे पास एक यूनिक एबिलिटी है। उसके साथ एक ब्लैक लिक्विड आती है पीछे से जो कि उसे पूरा का पूरा कवर्ड कर लेती है। और पूरा का पूरा कवर्ड करने के बाद वो कह रहा होता है कि ये क्या है और मैं कहाँ पे हूँ। तो उस ब्लैक लिक्विड से आवाज़ आती है कि तुम मेरे मास्टर हो। किम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो एक बच्चे की आवाज़ है, पर ये आ कहाँ से रही है। उसी में जो ब्लैक लिक्विड है उससे आवाज़ आती है, ये कैसा मेरा मास्टर बन गया जिससे तो ये नहीं पता कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। और उसी के साथ साथ तो उसकी आंखें बंद हो जाती है और जो ब्लैक लिक्विड है वो उससे कह रहा होता है जो ब्लैक लिक्विड है वो उससे कह रहा होता है कि मेरे साथ मेरे लिए एक नाम चूज़ करो और मेरे साथ एक लिंक बनाओ। पर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और फिर उसके बाद उसकी जब आंखें खुलती हैं तो वो हॉस्पिटल पे होता है और उसके सामने ताई सिंह वहाँ का जो मैनेजर है वो होता है और उसकी बहन उसके सामने खड़ी हुई थी। वो लोग देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बताया जाता है कि तुम्हें पूरे दौर से ज़्यादा होश आया है और तुमने जो फ्लैट वहाँ पे छोड़ा था उसकी वजह से हम तुम्हें ढूंढ पाए हैं। और उसके बाद वहाँ पे जो है स्नोफील्ड की टीम भी आ जाती है और कहने लगती है कि हमने तुम्हें एक पीस में लेकर आया है यहाँ पे और देखो अब तक तुम जिंदा भी हो और भाई तुम्हें मुबारकबाद हो तुम्हारी ये जिंदगी। बाद फिर सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग का और मॉर्निंग में बताया जाता है कि किम जुन जो है वो अपनी माँ से बातें कर रहा होता है। उसकी मामा से कह रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना और तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना हो और हॉस्पिटल वाले तुम्हारा ख्याल तो कर रहे हैं ना। जैसे कि आप लोगों को मालूम है घर की अम्मियाँ कैसी होती हैं, वो सारे सवालात। और किम जुन जो एक मैच्योर बच्चे के तरह उनको सारे के सवालात के जवाब दे रहा होता है। हाँ मैं ठीक हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा, मतलब ये सारी जवाब है किम जुन जो है उन्हें दे रहा होता है। उसके साथ साथ तो उसकी बहन जो कहती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल आ रही हूँ पिक करने के लिए, तो अपनी बहन को मना कर देता है और कहता तुम मॉम का ख्याल रखो जब तक कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे वैसे भी यहाँ से जाके कुछ काम करना है। वैसे भी मैं जाके हॉस्पिटल के बिल वगैरह देखूंगा और डिस्चार्ज होने के बाद मुझे थोड़ा काम है। तो उसके बाद वो फ़ोन काट देता है और फ़ोन काटने के बाद वो सोच रहा होता है कि मैं 5वें लेवल की गेट को दोबारा से जाऊँगा, पार करने की कोशिश करूँगा। और क्योंकि इतने टाइम हो गया और मेरे होप बढ़ते पे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब उसकी उम्मीद बढ़ते पे बढ़ते जा रही है। उसी के साथ उसके हाथ में दिखाया जाता है कि एक रिंग मौजूद होती है जिसमें रेड कलर की एक क्रिस्टल लगी हुई होती है। और फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है किम जुन जो है कोरियन एसोसिएशन बिल्डिंग के बाहर होता है और वो किम बिल्डिंग के अंदर चले जाता है किम जुन। और बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद वो डायरेक्ट इंजन के अंदर जाके फोर्थ फ्लोर पे चले जाता है जहाँ पे फिफ्थ फ्लोर की गेट होती है। उसके बाद फिर फिफ्थ फ्लोर की गेट के ऊपर सीधा टेंशन सेंटर होते साथ ही जा रहा होता है। उन लोग कह रहे होते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो कि ये वही प्लेयर है। तो उसे बारे में दो लड़के आपस में देख के बात करने शुरू हो जाते हैं क्या कौन प्लेयर। तो उसे कहने लग जाता है कि तुमने इसके बारे में नहीं सुना, ये तो वही प्लेयर है जो अफवाह सुनने में आती है। तो दूसरा लड़का उससे कहने लग जाता है ये तो पुरानी बात हो चुकी है, अभी फिलहाल जो इसके बारे में अफवाह चल रही है क्या तुमने ये बात सुना है। तो कहने लगता है क्या कौन सी अफवाह। तो उसमें किम को दिखाया जाता है वो इन सब की बातें सुन के सीधे सीधे जा रहा होता है और फिफ्थ फ्लोर के गेट के पास जाके खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो फिफ्थ फ्लोर की गेट को ओपन कर देता है और ओपन करने के साथ ही पीछे आपस में जो लड़के बातें कर रहे होते हैं उनमें से एक लड़का कहता है कि देखो अभी ये करता क्या है।
उसके बाद फिर वहाँ पे जाते थे। उसके बाद जैसे वो दरवाजे के अंदर दाखिल होता है तो उसे दिखाया जाता है काफ़ी सारे और गॉब्लिन मॉन्स्टर खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। और उसके बाद फिर वो अपने बैग उतारता है मुस्कुराते हुए और हम सबको देखते हैं जो उसने हाथ में पहनी होती है वो एक तलवार के ऊपर कन्वर्ट हो जाती है और उस तलवार को पकड़ के मुस्कुराते हुए आगे गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारते हुए आगे जा रहा होता है और जाते जाते वहाँ पे जंप करता है और जंप करते साथ जमीन पे एक स्लैश लगाता है जोरदार और उसी के साथ दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन और वो कह रहा होता है जैसे ही वो आगे जा रहा होता है गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारते हुए तो फिर जो उसकी तलवार होती है वो ईगो जो होता है वो उसे कहता है कि तुमने मुझे अब नाम नहीं दिया। उसी में किम जोन उस तलवार से कहता है कि तुम्हारा नाम लू है और तलवार से कहती है हाँ मुझे ये नाम पसंद आया ये थोड़ा नाम अच्छा है। फिर 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे किम जुन जो है उसे कह रहा होता है कि तुमने मेरे लिए बहुत काम किया है और तुमने मेरी क्रिस्टल जमा करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है और ये वही सारे क्रिस्टल है जो कि मॉन्स्टर को मारने पे क्रिस्टल मिलते हैं और जो कि बेच के पैसे मिलते हैं। तो वही सारे वो क्रिस्टल पकड़ा होता है और जो लू है वो वाकई रिंग पे कन्वर्ट हो जाता है। उसी के साथ साथ तो वहाँ पे वो सोच रहा होता है कि 5 साल बाद मैंने इतने सारे क्रिस्टल को जमा किया है वो तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया कि इस बिल्डिंग को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैं तुम जो मुझे मिल गए और मिलने के बाद फिर मैं हॉस्पिटलाइज भी हो गया बट उसके बाद फिर मैं जल्द से जल्द रिकवर हो गया इस बिल्डिंग को डेंजर्स के लिए करने के लिए आ गया और मुझे इतने सारे क्रिस्टल मिल गए हैं और ये सारी बातें वो कह रहा होता है। उसके साथ साथ वो कहता है कि वैसे तुम हो कौन। उसी के साथ साथ उसकी रिंग से काफ़ी ज़्यादा चमकने लग जाती है और वो उस रिंग को फेंक देता है। उसके बाद फिर वो कहने लगता है अच्छा हो यहाँ पे कोई है नहीं और वो डर के साथ वो जब वो बैठा हुआ होता है तो वो आगे पीछे देख रहा होता है। उसी के साथ उसे बताया जाता है एक विंडो ओपन होती है जहाँ पे बताया जाता है कि लू जो है तुम्हारे पास तुम्हारे सामने आ रहा है। उसके साथ साथ उसके पास एक जो उसके सामने मैजिक क्रिस्टल आता है जहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम्हारे सामने एक मैजिक क्रिस्टल आया है और वो कहता है क्या तुम लू हो। उसके बाद फिर उसी के सामने एक विंडो ओपन होता है और उसमें बताया जाता है कि लू को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। उसके बाद फिर उसके पास से वो क्रिस्टल बहुत तरफ खींचने लगता है और उसके बाद आसपास जितने भी मैटर मटेरियल्स होते हैं जितने भी चीज़ होते हैं वो अंदर अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है और किम जुन जो है उसके बैग को पकड़ के कह रहा था नहीं ये मैं बैग तो मैं नहीं दे सकता। उसके अंदर काफ़ी सारे क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं और वो उस बैग को पकड़ के खींच रहा होता है तरह तो उसे फिर रियलाइज होता है कि वो खुद हवा में थोड़ा सा उड़ चुका है और उसके साथ साथ जो है वो अब उसके कपड़े भी खिंचा रहे होते हैं और उसका तो उस बैग को छोड़ देता है और अपने कपड़े बचाने के चक्कर में लग जाता है तो उसके पूरे कपड़े खिंचा जाते हैं और एक छोटी सी उसके पास कपड़ा बचता है तो कहता है नहीं प्लीज़ ये नहीं है। तो लू जो है सारी चीज़ों को खींचना छोड़ देता है अपनी तरफ और लू जो है ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है और किम जून जो है धड़ाम से जमीन में गिर जाता है। उसके बाद फिर वो आगे पीछे देख के एक पुराना सा लपेट लेता है अपने ऊपर। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से बिजली गिरती है रेड कलर की। उसके बाद वहाँ से दिखाया जाता है कि हवा में एक तलवार उड़ रही होती है जो कि डेविल स्वॉर्ड होती है मतलब शैतान की तलवार होती है जिसमें फिर उसे दिखाया जाता है कि वो तलवार उसे कह रही होती है कि मैं लू हूँ। उसके बाद वो जाके किम जुन जो उस तलवार को उठा लेता है और तलवार से कहने लगती है कि तुम मेरे बारे में जानते हो जो तुम मुझे उठाए हो और उसी के साथ साथ हमारा एपिसोड 2 होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ठीक है बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा चैनल पे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोग के पास